जी कहीं का इस शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो तमाम सारे छोटे बच्चे, उनके मम्मी पापा, भाई बहन, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो जो दूर दूर से देश से इकट्ठा होते हैं, लोग अपनी बात कहने के लिए आते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है इस समय ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक है, आप गर्मी में भी यहाँ 48 डिग्री में भी खड़े रहे हैं और आप यहाँ पे 5 और 6 डिग्री पे भी खड़े हैं। और मुन्ना खां कैसे हैं आप? बढ़िया है मुन्ना खां, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो लोग जो आज बोलने आए हैं, मैं उनसे जरूर मुखातिब होंगे, जरूर बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। कहाँ से हैं आप? आप कहाँ से? द्वारका से आए हैं। जी जी, आपका बेटा, हाँ मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से? उत्तम नगर से, दिल्ली से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तुम कहाँ से हो? मेरे आपकी मम्मी है? अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है। और आगे आओ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, आप कहाँ से हैं? जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा से है, बहुत अच्छी बात है। और आप? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? झज्जर से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? ट्विंकल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप? झारखंड से। झारखंड में कहाँ से? कोडरमा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी जनाब। कानपुर ना आए तो बात ही नहीं बनती है, रोज ही आता है कानपुर। बहुत बहुत शुक्रिया। ठंडी ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हो बेटा? दिल्ली से, वो बिहार से हैं। और आप? सर हम भी झारखंड से हैं। और आप? बिहार में कहाँ? पटना से हैं। और आप? राजस्थान में कहाँ से? झुंझुनू से। ओहो, चूरू पहुंच गए एकदम। हाँ जी भैया, सबसे ज्यादा ठंडा और सबसे ज्यादा गर्म, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बेटा? पटना से। हाँ, आप तो झारखंड से हैं, आप तो रोज आते हैं। और आप? महाराष्ट्र में नागपुर से, नासिक से। और आप लोगों की आदत पड़ गई है रोज शाम को शो में आने की। देखिए ये है ये शो इस तरह का। हाँ, अच्छा लगता है यहाँ पे। हाँ, 2-3 दिन से लगातार आप आ रहे हैं और मैं पहचान गया, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है। लेकिन थोड़ा और भी घूमा करिए। हाँ? दिन भर घूमते हैं, शाम को यहाँ पे आ जाते। नागपुर है, अगली बार आइएगा तो वो जो नासिक से जब आप आइएगा अगली बार, तो इस बार तो सारे लोग नासिक पहुंचेंगे, वहाँ कुंभ हो रहा है इस बार। हाँ, तो हम सारे लोग आएंगे वहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नासिक आऊंगा जी, गोरखपुर से। हाँ जी, जाना तो है कल गोरखपुर, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल दिखी एसছেন কি নাম? হ্যাঁ, অভিষেক। কি কাজ করেন আপনি? আমি এখানে গুজরাটে কাজ করি এখন। কি? गुजराती केमिकल इंजीनियर। ये गुजराती केमिकल में थोड़ी बहुत बांग्ला आती है मुझे, मैं आती है एक चेष्टा करी हमें, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा तुम्हें भी नहीं आती, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, आ रहा हूँ जी। कहाँ से आना हुआ बहन? गोरखपुर से। कोशिश करेंगे कल पहुंचूं, लेकिन पता नहीं, फॉग का बहुत ज्यादा है, तबीयत का भी देखना पड़ेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? टैगोर गार्डन से। मुझे मालूम है बच्चों को लेके आई हैं आप, और चाय पिलाएं आपको? नहीं, चाय नहीं भी दी है? नहीं, चाय की मैं बहुत शौकीन हूँ, पर अभी नहीं। एक मिनट रुकेगा प्लीज। देखिए, अगर जिसको जल्दी है तो वो जाए, लेकिन अगर जिसे रुकना है तो शो में रुके। मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों को लेकर, अरे पंडित जी एक मिनट, बच्चों को लेकर खड़े होना शो में, और वो भी इतनी देर, छोटी बात नहीं है। आपका शो है इसलिए खड़ी हुई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, थैंक यू सो मच, आपका बहुत आभार। और आप कहाँ से बहन? आप कहाँ से? अलीगढ़ यूपी से। जी हाँ, बोलिए। मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, मुझे पता था तुम हरियाणा से हो। बहुत हरियाणा में कहाँ से हो? गुरुग्राम से। बताओ कितनी दूर से तुम आए हो। स्टाइल बहुत अच्छा लगता है सर, आपका एक्टिंग स्टाइल ना। बताइए साहब मीडिया वाले। हाँ जी, हुजूर आली, अब मुझे ये भी तो बताओगे कि किसका एक्टिंग स्टाइल उसमें अच्छा नहीं लगता मीडिया वालों में, कौन नहीं है? कि ये तो हम भी जानना चाहते, यही तो हम भी ढूंढ रहे हैं। बहन, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट लगता है, और मैं बिल्कुल इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूं कि आपका जो है एक्टिंग स्टाइल में जाना, यहां आना नहीं चाहता था। मेरी बहन, मेरी बात सुनो, मैं कतई नहीं आना चाहता था, लेकिन अब कुछ कारण थे तो मैं यहाँ पे आ गया टेलीविजन में। हमें शो में जान कहाँ से मिलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। रुको, मेरी बात, मैडम आपकी फैन है? मेरी फैन है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बहन, बहुत बहुत। क्या नाम है? मेरा अंकिता। आपको मेरी एक्टिंग अच्छी लगती है, और आपको तो मैं मालूम है, आपको तो थिएटर पढ़ाना चाहिए। मैंने तो
सच में आप अगर उसमें ढूंढ लेती हैं थिएटर के उसमें अंश मिल लेता है तो यकीनन बहन आपका तो आभार है। कहाँ से आए ये सारी मूर्ति, कहाँ से आई? आगरा। आगरा। और आप? गुरुग्राम। और आप? आगरा। आगरा से बहुत बहुत स्वागत है भैया। प्रयागराज से मैं बातचीत करूंगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय, उनका तारुफ कराता हूं। जो हमारे साथ हैं अनिरुद्ध प्रताप जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात कुमार जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तबियत ठीक है भैया? ब्लड प्रेशर ठीक है? बिल्कुल, अब ध्यान रखिए, ठंडा बहुत ज्यादा है, उसको भी जैकेट बन लीजिए, देवानंद न बनिए, बंद कर लीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कर सकता हूं, मैं तुमसे जवान आदमी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कल लगी ठंड, सच में कह रहा हूं प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु जी आगे, बहुत बहुत शुक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये भी बिहार से ही आते हैं। आज विनीत शुक्ला जी भी बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ये लखनऊ से आते हैं और यहाँ पे तशरीफ लाए तो बोले मैं शो में बैठ जाऊं। मैंने कहा बिल्कुल बैठे हैं, कौन, किसी को मैंने मना ही नहीं किया। बेटा कहाँ से हो तुम? जयपुर से। जयपुर से। क्या नाम है? हर्षित यादव। हर्षित यादव, बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम कर रहे हो बेटा? सभी में कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में, हिंदू में, बहुत अच्छी बात है। और किस स्ट्रीम में हो? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स में है, बहुत बढ़िया। और काफी स्कोप है, अब तो बहुत सारा स्कोप है। बातचीत करेंगे तुमसे। इंग्लिश ऑनर्स के साथ बहुत सारे लोग जर्नलिज्म में आ रहे हैं और उनका स्वागत भी है। मैं इसलिए ये सारी बातें करता हूं कि लोगों को पता चले और लोग कहां कहां से कैसे कैसे चीजों में आ सकते हैं, किस स्ट्रीम से लोग आ सकते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में, मास कम्युनिकेशन के अलावा अगर दूसरे क्षेत्र से भी लोग आएंगे तो ये और लिए भी जा रहे हैं लोग, बच्चे को लेते भी हैं लोग, तो और अच्छा होगा। लेकिन जिस काम के लिए मैं आया हूं, मैं उसी काम के लिए हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें लड़ाई में मजा आता है, मैं उसी काम के लिए। लेकिन मेरा मकसद ये रहता है कि कोई चीज, सार्थक चीज निकल के आए। सैटरडे में आज है, मैं बस एक गुजारिश करूंगा, जो छोटे बच्चों के साथ हैं, ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा देर मत रुकिएगा। हालांकि 40 मिनट का ही तो शो रह गया है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी काम खत्म हो जाए और छोटे बच्चों को ज्यादा देर ना रुकना पड़े। दो बातें हैं। आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा कांग्रेस से। देश में संसद का सत्र चल रहा था और उसी समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, माफ करिएगा, भारत में रहने की जगह जर्मनी में चले गए। आखिर जर्मनी क्यों गए? और यह सवाल उन्होंने पूछा बीजेपी ने कि जब जब देश में संसद चलती है, नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल जी, वो विदेश चले जाते हैं। दूसरा सवाल जो आज प्रधानमंत्री जी ने रैली करी, उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग खुलकर देश विरोध पर उतर आए हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कह चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों को बचाने की पैरवी करते नजर आ रही है। दो बातें हैं, दो ही थीम पर बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। वो तमाम सारे लोग जो आज बोलना चाहेंगे, उसमें उनको शरीक होना चाहेंगे, उसमें होंगे। लेकिन सबसे पहले प्रभात जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रभात जी। नहीं, दो बातें आपने कही और मैं भी उसी दो बातों से शुरू करूंगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे मालूम था आपका मन पढ़ सकता हूं मैं कि आप कहां से बात शुरू करेंगे। जी नहीं, इस देश ने अभी जो हम हैं या हमारे यहाँ जो लोग खड़े, हमारे भाई बंधु या हमसे बुजुर्ग भी जो हैं, हाँ। आप तो नहीं मानते कि आप हमसे बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी अरे देखिए, मुझे किसी ने कहा, अब ये बात लंबी हो जाएगी, मैं बोलने की आदत है मेरी, किसी ने मुझसे कहा कि बुजुर्ग कौन होता है, और मैंने कहीं पढ़ रहा था रेफरेंस, बुजुर्ग वो होता है जो पीछे मुड़कर बार बार देखता है, बुजुर्ग वो है। अरे मैं तो नहीं मानता अपने को, मैं तो सामने देखता हूं, सामने जवानी खड़ी है तो मैं उधर ही देखता हूं। अब ये तुम्हारे नजरिए पे है कि तुम जवानी से मतलब क्या निकालते हो, मुझे तो रोशनी नजर आती है। माफ करिएगा प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका हितैषी हूं इसलिए कह रहा हूं, ठंडा ज्यादा है इसलिए बोला था। नहीं, बिल्कुल माफी के साथ। अरे नहीं भैया, क्या बात करते हैं। हाँ जी। अच्छा, बात आपने कही कि राहुल गांधी आज नहीं है, तो जर्मनी में है। हाँ, जर्मनी में है। हाँ। जर्मनी भी इसी दुनिया में है। हाँ बिल्कुल है। हाँ, मंगल पे तो अभी गए नहीं है। हाँ जी। लेकिन एक व्यक्ति है जिनको अगर एक पद मेरे तरफ से सृजन किया जाए और उस पद का नाम रखा जाए वास्को डिगामा,
तो वो इसी देश के अंदर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। मतलब जब मर्जी होता है वास्को डिगामा की तरह घूमते रहते हैं, ठीक है, वो उनका अपना है, वो मैं उसमें नहीं जाता। आज एक बड़ी बात कल मैं देख रहा था, आज उस पर कायदे से डिबेट होनी चाहिए थी। हाँ बोलिए, सुधारिए, इसमें तो हर तरह की बातचीत आती है। हाँ, कल परसों में एक केंद्रीय मंत्री का बयान बड़ा वायरल है। बिहार से आते हैं माननीय जीतन मांझी जी, उन्होंने कहा अपने विधायक के बारे में कि पिछली बार इसने मुझे फोन कर दिया, 2700 वोट से पीछे चल रहा था, हमने डीएम का नाम लिया बजाते, कोड एंड कोड जीतन मांझी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़। उन्होंने उसके बाद क्लैरिफिकेशन दिया है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन तो बहुत सारी आएगी ना, मोदी जी बोले होंगे भाई क्या बोल गए, तो क्लैरिफिकेशन देंगे, वो क्लैरिफिकेशन देंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार 2700 से हार रहे थे, मुझे फोन किया, मैंने डीएम को फोन किया, अभिषेक सिंह कुछ नाम लिया उन्होंने, और फिर वो 2700 से जीत गए। हमने मिलाया, मैंने कहा हाँ भाई बात तो ठीक है, उतने से जीते। बोला इस बार मेरा भाग्य ही खराब था, उसने मुझे फोन ही नहीं किया, नहीं तो 1600 से हारा है इस बार, हम तो जितवा ही देते उसको। ये हमारे मित्र भी हैं। जब ये कहानी सुनाते हैं तो मुझे दूसरी कहानी भी याद आ जाती है। महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने भी एक बात कही, और उन्होंने कहा कि ये 12 से 13 से 14 लाख सेना जो है, ये सेना नहीं होनी चाहिए इस देश में, ये 12 लाख से खत्म कर देनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, हम पहले ही दिन हार गए थे। ये आपके मुख्यमंत्री, सूबे के, बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ये बात, तुमने बात कही तो मुझे कहीं से याद आ गई। अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। पर्देदारी आपकी बहुत अच्छी रही। मैं इस बात का कायल भी रहा हूँ आपके पर्देदारी का। मुझे मैं बूढ़ा नहीं हूँ। मैं आपके डिबेट, कम टू द डिबेट। आपके पर्देदारी और आपके बूढ़ा और ना होने पे कोई डिबेट नहीं है जी। मैं आपके पर्देदारी का कायल रहा हूँ शुरू से, और देश भी रहा है, जानते हैं लोग। ठीक। तो छोड़ते हैं इस बात को, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात आई घुसपैठिए की। दूसरा आपने ये मुद्दा कहा। हाँ। तो मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय गृह मंत्री जी जहां जहां जाते हैं, पीछे से पल्लू पकड़े घुसपैठिए कैसे वहां पहुंच जाते हैं, बड़े बदमाश है ये घुसपैठिए। जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था, हम देखते थे दिल्ली में घुसपैठिए हैं, एक घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे, यूं वो स्टाइल होता था। बिहार में चुनाव, घुसपैठिए हैं, एक घुसपैठियों को बिहार में नहीं रहने देंगे। झारखंड में चुनाव, घुसपैठिए हैं। अब बंगाल में चुनाव, घुसपैठिए हैं। यूपी में चुनाव, घुसपैठिए हैं। अरे प्रभु, तो आप ही गृह मंत्री हैं, कोई दूसरा नहीं है। राइट, नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी अनिरुद्ध प्रताप जी। देखिए, 2014 से राहुल गांधी और कांग्रेस के और विपक्षी दलों की क्रोनोलॉजी समझिए कि जैसे अगर लोकसभा का सत्र शुरू होगा तो कोई न कोई एक ऐसा फेक मुद्दा उठाएंगे और उसके बाद उस मुद्दे पर कियोस्क क्रिएट करेंगे ताकि पार्लियामेंट ना चल सके, जनता के हित की कोई चर्चा न कर सके। उसके बाद दूसरी चीज, ये भाग जाएंगे विदेश में जाके दूसरा काम करेंगे, भारत माँ को गाली देंगे, भारत के विरोध की बात करेंगे, और भारत के विरोध में जो लोग बात कर रहे हैं उनसे खूब गलबैया करके मिलेंगे। फिर उसके बाद जब जैसे लौट के आएंगे, आप देखिए जर्मनी में गए हैं साहब, कुछ न कुछ बोल के आएंगे भारत के बारे में उल्टा सीधा, और जैसे लौट के आएंगे फिर कोई ये तिकड़म शुरू कर देंगे यहाँ पे। इनकी ये 3 काम आप 2014 से उठा के देख लीजिए। हर 6 महीना पे एक मुद्दा आता है। यहीं पे डिबेट में मैंने बोला था, पेगासिस का मुद्दा लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोबाइल फोन जमा कर दो, देखते हैं कुछ भैया वायरस मालवेयर होगा। नहीं कुछ नहीं, क्योंकि इनको कियोस्क क्रिएट करना था। इसी तरीके से हिंडनबर्ग का मुद्दा उठा ले गए, पता चलता वो कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इनका एक ही काम है, कोट एंड कोट कुछ भी कहा जाए। कुछ लोग कहते हैं भाई जॉर्ज सोरोस के साथ इनका अच्छा संबंध चलता है, कुछ टूल किट होता है। 3 ही चीज निकल के आएगा इनका। विदेश में जाएंगे, फिर वहां कुछ बोलेंगे भारत के खिलाफ, यहां आएंगे तो कुछ न कुछ त्रियाचरित्र अपना। एक चीज, दूसरी चीज ये आता घुसपैठिया कितने हैं। ये लोग हाय तौबा रोज करते थे। 65 लाख लोगों का नाम बिहार के SIR में अलग होता है। एक सिंगल वोटर लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, ये 3 फर्जी लोगों को लेके कोर्ट में गए। मीडिया वालों ने वोटर से पूछने लग गए कि भैया आपका काम कहाँ, नाम कहाँ, दाम कहाँ, क्या है। पता चला भागने लग गए इनके नेता, उनको बचाने लग गए, नहीं बताओ मत, नहीं पोल पट्टी उनकी खुल जाएगी। अभी हर जगह पे SIR का विरोध ये लोग करते हैं। SIR का विरोध जब ये करते हैं तो समझ में आता, घुसपैठियों को रोकते हैं। भैया अगर SIR जरूरी तो ही है ना, तभी 52 में नेहरू जी ने किया, 57 में नेहरू जी ने किया, 61 में नेहरू जी ने किया। नहीं गिना देता हूं,
ये बार बार कहते हैं साहब। 65-66 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, 83-84 में इंदिरा जी ने किया, 88-89 में राजीव जी ने किया, 92-93-95 नरसिंह राव जी ने किया, 2002-2003 में अटल जी के टाइम पर 2 साल के, लेकिन आगे कंटिन्यू हुआ। 2004 में मनमोहन सिंह जी ने किया। मतलब आप घुसपैठे इसका मतलब रखने के लिए आज के टाइम राइट हाँ ऑफ कोर्स यू हैव अ चांस जी। एक शब्द इन्होंने कहा, मुझे उस शब्द से वैसे तो आपत्ति है, त्रिया चरित्र। अब मैं भी हंस दिया उस पर, ठीक है। लेकिन एक त्रिया चरित्र हम बिहार में देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी का। और जिसने भी देखा होगा और जो बिहार से आते हैं ना, शर्मिंदगी से उनका सर झुक गया होगा। अशोक किसी गहलोत क्या कर रहे हैं? रुक जाइए तो तब क्यों नहीं आपने विरोध किया? अशोक गहलोत क्या घूंघट उठा रहे थे किसी का? तो क्या उनके अंदर मन में मैल था? भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, इनके बने में जो मैल का मौका दीजिए। निकल के हाँ, आएगा। अब दूसरा इन्होंने कहा कि आएंगे और करेंगे, ये पेगासस। और ये 2-4 दिन पहले की घटना है, शायद आपने डिबेट करी हुई। मेरी तो तबीयत अस्वस्थ थी, मैं कम बैठ रहा था डिबेट पे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जिस पर ये यहाँ उछल उछल के कहते थे जमानत पे बाहर है, जमानत पे बाहर है, ये सारे नेता इनके, संज्ञान लेने से मना कर दिया। पहली बात, अरे सुन तो लीजिए, क्लिफिकेशन की बात भी आते हैं। तेज कितने हैं भाजपा और इनकी ईडी? आप रुकिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा अनिरुद्ध भाई, पूरा मौका मिलेगा। आपकी सत्ता है भाई, आपको कौन रोक लेगा? सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ईडी और भाजपा का संबंध देखिए। जब इनको पता था बिना एफआईआर का तो बात बढ़ेगी नहीं, मना हो जाएगा। अक्टूबर में एक एफआईआर होती है, देश को समझने की आवश्यकता है। ये आर्थिक अपराध के मामले में अक्टूबर में, इसी अक्टूबर में, चूंकि पता था औंधे मुंह गिरेंगे हम वहां, हम जो ये पूरा प्रपंच। और मेरा तो मानना है कि जहां जहां जाकर के प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के और उनकी माता जी पर आरोप लगाए, हर जगह जाके कायदे से माफी मांगे कि हमने गलत आरोप लगाए और ये हमारी गलती थी। ये है आपका प्रोपेगेंडा, ये है भाजपा और ईडी का चरित्र। ये मामला क्या, इनसे पूछिए, क्या ये बरी हो गए? आज भी इनके दोनों माँ बेटे के नाम पर आज भी माँ बेटे के नाम पर पहले नंबर पे कौन है? सोनिया जी। दूसरे नंबर पे कौन है? मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के सुपरविजन में चल रहा है। राइट, टेकन योर पॉइंट। मैंने बीजेपी, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, वेरी क्विक। एसआईआर वगैरह पे कहेंगे, इनके लिए कह रहे कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी थी और दरवाजे पे लिखा हुआ था सच बोलो। ये कह रहे थे कि घुसपैठिए, बंगाल में भी बोल रहे थे 1 करोड़ घुसपैठिए। अब एसआईआर हुए कितने? अरे रुको यार, अरे वहाँ बीच में हल्ला मचाओ। हाँ जी, एसआईआर हुआ, ड्राफ्ट में आए 58 लाख वोट कटेंगे, जिसमें 24 लाख। मैंने ये अंतिम बार वार्न किया है, इसके बाद वार्न नहीं करूंगा मैं आपको जी। मैंने वार्न कर दिया, बस आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बस इसके बाद नहीं। हाँ जी, 24 लाख लोग जिसमें मृत पाए गए और 32 लाख के करीब जो स्थानांतरित हो गए, 1,30,000 के करीब जो मिले नहीं, ढूंढे नहीं मिले। अब इनसे पूछना ये चाहते हैं, भैया ज्यादा हो गई तो उतारना मैं जानता हूं 2 मिनट में। हाँ, तो ठीक है, आप जाइए। हाँ जी, अब पूछना चाहते हैं बीजेपी से कि घुसपैठिए कहाँ चले गए, बताइए। बंगाल, आपने बिहार में भी यही मुद्दा उठाया था, एक नैरेटिव सेट किया था, अब तो वहाँ चुनाव भी हो गया। चुनाव होने के बाद अब बताइए घुसपैठिए कहाँ गए? राइट, चुनाव के बाद घुसपैठिए कहाँ गए, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, ये इनका बात है। चुनाव आयोग कभी घुसपैठिया नहीं बता सकता, ये कार्यालय गृह मंत्रालय का काम है। पहली बात समझिए, कांग्रेस पार्टी ने एक टर्म यूज किया, वास्को डिगामा। No, please listen. No, please listen. No, please listen. कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द किया वास्को डिगामा व्यापार का रास्ता ढूंढते हुए भारत आया था। भारत के प्रधानमंत्री ओमान जाते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आते हैं, यूके जाते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आते हैं। लेकिन वही राहुल गांधी कोलंबस है क्या, जो जाते हैं इल्हान उमर से मिलते हैं, जो घोषित भारत विरोधी नहीं, भारत के खिलाफ विदेश में प्रोपेगेंडा चलाने वाले से राहुल गांधी मिलकर आते हैं। क्या संबंध है? आज भी जर्मनी में जो उनसे मिला है वो फोर्ड फाउंडेशन का आदमी है। बताइए क्या संबंध है? सोनिया गांधी जी जिसकी, अब आप सुनिए, देखिए 1 by 1 है, अब आप सुनिए, उतावलापन अच्छा नहीं होता। हाँ जी, सोनिया गांधी जी जिस संस्था की को चेयरमैन है,
उस संस्था को पैसे देता है जॉर्ज सोरोस। आपके क्या संबंध है जॉर्ज सोरोस से, ये आज बता दो। आप वास्को डी गामा की बात करते हो। भारत में का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो यहाँ पर न हिंदू देखता न मुस्लिम, विदेश में जहाँ मुस्लिम, क्या आप कहते हैं ये मुसलमान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, पैगंबर मोहम्मद के जो वंशज हैं वो अपने गाड़ी में बिठा के मोदी को घूम रहे हैं। इसकी परेशानी आपको है कि वो जो वर्षों के फैलाया हुआ झूठ है, ये मोदी इसको लेके ना उड़ जाए। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। ऑफ कोर्स परेशान में, रुको भाई रुको, मैं आया, बस आराम से। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, अमित मेरा छोटा है और छोटा भाई, यहाँ पे कोई युद्ध के मैदान में कोई छोटा बड़ा नहीं है, बराबर तीर चलेंगे। हाँ बताओ, जवाब दो। मैं तीर नहीं मारूंगा, मैं तो उसके साथ सहमत होना चाहता था, इसलिए मैंने छोटा। तो पार्टी ज्वाइन कर लो, फिर क्या करोगे? अच्छा, वो पार्टी में है अमित क्या? अच्छा, पार्टी में है। हाँ ठीक है, अच्छा क्या आपने बता दिया। हाँ। अमित की एक बात से मैं सहमत हूँ। हाँ। अमित ने कहा कि व्यापार, वास्को डी गामा व्यापार करता था, मोदी जी भी यही काम करते हैं। यही तो हम कहते हैं भाई कि प्रधानमंत्री भी व्यापार करते हैं। और वो वास्को डी गामा किसके लिए करता था मुझे नहीं पता। मैं तो अभी जवाब दो, बताओ हाँ, जवाब। इसका जवाब, अरे मैंने अभी बताया ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिना टैक्स के। और वो ओमान जहाँ से हम कराची पे नजर रखेंगे, वो ओमान जहाँ से बलूचिस्तान पे नजर रखेंगे। और छोड़ दो, हम गए घर में घुस के पाकिस्तान के मारे, किसी देश ने नहीं कहा। 57 देश लेकर के पाकिस्तान घूमता था। राइट, मैं आया। प्रधान ठीक है, समाजवादी। अरे आपके सहयोगी हैं, आपके सहयोगी हैं जी। अभी कह रहे थे कि मोहम्मद पैगंबर के जो परिवार के लोग हैं प्रधानमंत्री जी को गाड़ी में लेकर घूमते हैं। अरे यही तो कहना चाहते हैं, विदेश में जाते हैं तो मस्जिदों में घूमते हैं, और जब देश में आते हैं वहाँ गले मिलते हैं। यहाँ गले क्यों नहीं मिलते? यहाँ आप कपड़े से पहचान लेते हैं। यहाँ कहते हैं कि कोई अगर मर जाता, अगर हम तो कोई एक कुत्ते का पिल्ले भी मर जाता है तो उसका भी दुख होता है। जब बात आई, अरे भाई आप तो मस्जिद में बैठक कर रहे हैं ना। सुनिए, आप सहमत है कि नहीं? नहीं, हमें क्या? नहीं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ। क्या सामाजिक एकता के लिए हुआ बैठना खतरा है क्या? कहाँ? नहीं बैठ सकते? आप जाइए। बिल्कुल। लेकिन मंदिर के लिए बैठ सकते हैं। सवाल ये है कि क्या मस्जिद का उपयोग बैठक के लिए होना चाहिए, पॉलिटिकल बैठक के लिए? क्या राम का उपयोग, मंदिर का उपयोग राजनीति के लिए होना चाहिए? बीजेपी ने राम का उपयोग किया कि नहीं? मंदिर बना, अभी तो वही किया। आपने क्यों कहा परिंदा रामलला हमारे मंदिर वही बना? आपने ही कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता, हम तो ईंटें लेके जा रहे थे। पक्षकार, इनसे ये पूछिए, क्या बीजेपी के लोग राम मंदिर में पक्षकार थे? नहीं थे। कोई वकील भेजा? नहीं भेजा। फिर क्यों काम? अरे आप मस्जिद के पक्षकार थे क्या? आप बबरी मस्जिद के समर्थक थे जो आपने गोलियां चढ़वाई राम भक्तों पे। आपने कहा कि राम का नाम लेने वालों पे। राइट, वेट रुको। अरे गोली राम भक्तों पे समाजवादी पार्टी ने कही थी। अरे रुको। हाँ। देखिए, प्रधानमंत्री एक बार सुनो, इन लोगों को बहस करने दो, तुम लोग बीच में इन्वॉल्व ना हो, अपना अलग रहो। हाँ जी। माननीय प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए, काफी अच्छा लगा। मौसम खराब के बावजूद भी पूरा संघर्ष किया उनका कि वहाँ पे उतरे, उनके विमान ने उतरने के लिए उन्होंने वहाँ पहुँच नहीं पाए नादिया में, तो उन्होंने डिजिटली किया। हाँ, वो उन्होंने उनको डिजिटली किया। लेकिन एक चीज जो अभी यहाँ पे अमित जी कह रहे थे, और आज SIR के बाद लगता है बहुत दिनों बाद सहमत हूँ, इन्होंने ये चीज कह दिया कि भाई SIR से घुसपैठिए नहीं पकड़े जाते हैं। ये नहीं कहा। देखो, तुमने ये आदत क्यों सीख ली कि झूठ बोल के बार बार दिखाओ कि ये झूठ है। इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने ये कहा कि घुसपैठ पर नजर रखने का काम गृह मंत्रालय का है। और ये SIR का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो ये झूठ फैक्ट के साथ गड़बड़ ना किया करो। तुम पत्रकार हो। मैं कह रहा हूँ, जब SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें चुनाव आयोग को यही चीज कहा था कि घुसपैठी और कौन भारत का नागरिक है नहीं है, ये पहचान करने की मूल जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है। और आप देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे थे, 1 करोड़ घुसपैठियों का मामला, चूंकि 7 करोड़ 66 लाख वोटर वहाँ पे पहले थे, और ड्राफ्ट सूची में 7 करोड़ 8 लाख वोटर अब बचे हैं, 58 लाख वोटर ही घटे। और जो लोग आरोप लगा रहे थे कि मुर्शिदाबाद में
मुर्शिदाबाद में केवल 4% वोटर कटे हैं सर, कि वहाँ पे बहुत ज्यादा 30 लाख लोगों को नोटिस दिया गया है, जिसके पिताजी की उम्र 40 साल, बेटा का नाम 30 साल, पोता की उम्र 20 साल, ऐसे 30 लाख लोगों को नोटिस दिया गया। उसके अलावा इतने वर्षों तक इन लोगों की सरकारें ऐसी थी, शहजाद मर गया, बांग्लादेशी आया, उसको शहजाद के नाम से आईडी कार्ड दे दिया गया। आज बंगाल की सच्चाई है, चाहे मुर्शिदाबाद हो, रामपुर हाट हो, सिवनी हो, ई रिक्शा चलाने वाले सारे बांग्लादेशी भाग गए, जाके बंगाल का तथ्य है जो SIR से आने वाले तथ्य है, वो तथ्य इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुर्शिदाबाद में केवल 4% वोट कटे। मालदा जिसके बारे में डंके के चोट पे कहा जाता था, वहाँ पे केवल और केवल 6% वोट कटे, और वोट कहाँ पे कटे? 30% वोट कटे, 25%। टेकन योर पॉइंट यहाँ पर, राइट, टेकन योर पॉइंट जी, सुप्रीम कोर्ट से जी। प्रतीक जी, 3 बातें हैं। पहली बात तो ये, इनने कहा बुजुर्ग का, वकील साहब, हाँ जी, बुजुर्ग का जब नाम लिया इनने, तो बूढ़ा उसको कहते हैं जिसके जीवन की कुछ पहलुएं बंद हो जाएं। तो बुजुर्ग सही मायने में कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि सत्ता में आने का पहलू अब बंद हो चुका। पहली चीज तो ये है। दूसरा, ये SIR, आप भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। नहीं भविष्यवक्ता नहीं, मैं देखो जो ये बात है सच है, वो मैं सच कहूंगा। भविष्यवक्ता नहीं हो सकते कि कौन किसका दरवाजा बंद हो गया, किसका दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, लेकिन आप फैक्ट एंड फिगर के साथ बोलिए। प्रतीक जी, दूसरा विषय, इनने कहा कि कोर्ट ने ईडी के केस में कॉग्निजेंस नहीं लिया। इनको पता होना चाहिए कि यह टेक्निकल सवाल है, कि यह FIR के देखो भाई, मूर्खता के लिए कोई ज्यादा प्रमाण देना नहीं पड़ता, तो हल्ला मचाएंगे, है ना? हाँ जी, हाँ। इनने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट ने बरी कर दिया, ऐसा ये कह रहे थे। इनका कहना था कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। इनको पता होना चाहिए, और सारे हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि यह टेक्निकल सवाल था। सवाल यह था कि FIR के आधार पर चार्जशीट नहीं हुई, कंप्लेन केस पर आधारित हुई है, और इस पर जो जांच एजेंसी है वो हाई कोर्ट जा चुके हैं। तो इस पर यह ना कहे कि बरी हो गया, इनको कुछ नहीं हुआ, इन पे कोई आरोप ही नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा विषय, जब SIR की बात करते हैं, SIR की जब ये बात करते हैं, तो सिर्फ घुसपैठ के पकड़ना ही SIR का मकसद नहीं होता। उसमें युवाओं का नाम भी सूची में रजिस्टर हो। ये क्या युवाओं से डरते हैं क्या? अगर ये कहते हैं कि वहाँ पे कोई घुसपैठिया नहीं है, तो डर काहे का? युवाओं की संख्या अगर आ रही है हमारे मतदाता सूची में, तो उन्हें डर है कि सरकार नहीं। मैं आ गया, प्रभात आ गया, परेशान मत हो। प्रभात इधर आओ। हाँ जी, आप उधर जाइए। अमित, एक पुरानी उक्ति है, जिस देश का राजा व्यापारी होता है, उस देश की प्रजा भिखारी हो जाती है। ये मेरी बात सुनिए। व्यापार की बात हुई थी। मैं व्यापार की बात, मैं शुद्ध रूप से नो। इस देश में, इस मुल्क में जब रोजगार को लेकर हल्ला मचाया जाता हो, और जब बार बार ये कहा जाता हो कि इस देश में रोजगार कब आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, युवाओं की तरफ देखिए। और अगर कहीं कोई ट्रेडी साइन हो रही है और व्यापार की बात हो रही है, तो आप खीसे काढ़ रहे हैं। काढ़ना कहते हैं कि दांत निकाल रहे हैं, दांत दिखाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी बात, प्रभात नाटक तुमसे अच्छा, प्रभात नाटक में तुमसे ज्यादा अच्छा करता हूं। प्लीज गो टू दैट साइड, प्लीज कम टू दिस साइड। तुम्हें दिक्कत, प्रभात बाबा, दिस वन, नो, प्रभात, व्यापार बहुत जरूरी चीज है। तुम्हें भी जरूरत है। भाई तुमको, मैं तुमसे कहूं कि प्रधानमंत्री, प्रभात सुनो मेरी बात, प्रभात प्लीज चलो, प्रभात इधर आइए। प्रभात इधर, तुम कहते हो कि प्रधानमंत्री के अलावा भी तो पार्टी में है, मैं सरकार में। मैं तुमसे पूछता हूं कि गांधी परिवार के अलावा भी तो कांग्रेसियों में कांग्रेसी हैं। मैंने तुमसे अच्छा ड्रामा करता हूं, मैं तुमसे अच्छा ड्रामा करता हूं। लो 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 लो। कांग्रेस, सुनिए मेरी बात, जॉर्ज सोरस के रिश्तेदार लोग एक समय जो आए थे व्यापार करने इटली से, उन्होंने कौन सा व्यापार इस देश के अंदर किया? झूठ का व्यापार करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए
लाखों करोड़ के घोटाले करने वाली कांग्रेस, विदेश की धरती से और विदेश के लोगों के द्वारा स्थापित की गई पार्टी कांग्रेस जिसने इस देश को लूट लिया। 4 लाख करोड़ के जीरो लगाना बंद कर दिया लोगों ने। इस देश में इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस की बात करते हैं, राहुल गांधी जब जब विदेश की धरती पे जाते हैं, इस देश को बदनाम करने के लिए जाते हैं, देश को कोसने के लिए जाते हैं। राइट, टेकन योर पॉइंट। जब भाई पीछे जाएंगे। हाँ ये विदेश की धरती पर बदनाम करने की देश की बात कर रहे हैं। भाई एक मिनट बेटा, रुकिए, बोलिए। हाँ, बीजिंग जा करके भारत में जन्म लेने पर शर्म आती थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोल एहसान तो ये। और जी जिस दिन पीएम, अरे सुनिए, पीएम केयर फंड का ऑडिट हो गया, सारे चेहरे बेनकाब होंगे और कौन कौन चक्की पिसिंग। अरे हो गया ना, दिखा दिया है ना आपको? नहीं, अरे खत्म हो गया। पढ़िए बड़ा कलंक। संज्ञान नहीं लिया कोर्ट ने। इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता। तुम्हें ही सब पता है। पूछे, अरे 2 दिन में इतनी कमजोर स्क्रिप्ट कांग्रेस की है। संज्ञान लिया, राहुल अवेन्यू संज्ञान लिया, राहुल अवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। इनको पता ही नहीं है। राइट, टेकन योर पॉइंट। ना तो बीजेपी, कांग्रेस की हमेशा की विनीत बीच में मत बोलो जब वो बोलेंगे। हाँ जी, कांग्रेस की हमेशा की आदत है। भाई सुनो, क्या नाम है बेटा? सत्यम तिवारी चित्रकूट। सत्यम तिवारी जी। चित्रकूट जी। आज लियो नया। नहीं, हम नहीं लिए, हमको दिया गया था। चुपचाप खड़े लो। देखिए क्या जितना नया तुम्हारी चौल है, उतने ही नए तुम यहाँ पे हो। बिल्कुल चुपचाप रहना। देखिए कांग्रेस की आदत है, एक मिनट चुपचाप। नेताओं की आदत है, सब लोगों की। अभी इन्होंने एक बड़ी बात कही, इन्होंने बनिया समाज का असम्मान किया यहीं पे खड़े होकर। इन्होंने बनिया समाज को गाली दी कि अगर कोई बनिया अगर देश का प्रधानमंत्री होता है तो वो क्या कहते हैं देश के लिए। अब शब्द बोला इन्होंने, ये हमेशा कभी मोदी जी को गाली देंगे। भैया मैं तो ये बात जानता हूँ, हमेशा गाली देते हैं। ये कभी व्यापारी बोला, बनिया व्यापार करते नहीं करते, मतलब गाली देते रहते हैं ये। मतलब बोलने तो दे यार, बोलने तो दे। चलो व्यापारी। और उधार का सरनेम गांधी का लेके ये घूम रहे हैं। गांधी जी क्या थे, गुजरात में व्यापारी समुदाय से आते थे ना। ये हमेशा गाली देते आते, कभी मोदी जी की मां को गाली देंगे, कभी मोदी जी को गाली देंगे और माफी मांगते हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पे गाली दिया और माफी मांगते फिरते हैं। एक बात, दूसरी अरे 32 बार उनके ऊपर केस है, 19 बार कोर्ट में माफी मांगे। माफी वीर तो ये है राहुल गांधी। ठीक है यार। नहीं तुम माफी मत मांगना। हाँ, मैंने माफी तुम क्यों मांगोगे? तुम वही हो ना जहाँ कब्र खोदोगे फिर माफी नहीं मांगोगे। तुम माफी नहीं मांगना, तुम माफी मांगोगे छोटे हो जाओगे, और तुम माफी मांगोगे छोटे हो जाओगे। हाँ ठीक है। और तुम ही तो हो ना कब्र खुदेगी, माफी मत मांगना। देखिए ऐसा है कि ऐसे ही प्रवक्ता है जो कांग्रेस को राहुल गांधी खुद निपटा रहे हैं और ये लोग मिलके मुद्दे पे आइए। नहीं, बार ये डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं डिबेट हाँ को। जी। देखिए बात हो रही थी घुसपैठियों पे। अगर घुसपैठियों से आपको दिक्कत कह रहे हैं, घुसपैठी नहीं मिल रही, तो एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं भाई? आप एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? आप कहते हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए, कोर्ट में पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता भैया एक वोटर लेके आ जाओ, आप दिखा दो, एक भी लेके नहीं पहुंच पाते हैं। बंगाल में आप जाते, बंगाल की हालत जानते क्या थी कि 70 साल का व्यक्ति वो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाता है और उसका इंडोर्स कौन करता है? राज्य सरकार करता है। आप ये बताइए 70 साल के व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि जब 2003 के वोटर एसआईआर में उसका नाम होगा तो उसको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन चूंकि वो 2003 के प्रमाण उसमें नहीं था, अगर 2003 के एसआईआर में 70 साल का व्यक्ति का नाम नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं घालमेल है, वो नागरिकता हो सकता नागरिक ना हो। इसका मतलब बंगाल सरकार इंडोर्स करती है ऐसे लोगों। राइट, समाजवादी पार्टी, फिर जनता। हाँ, कहाँ से हो बेटा? मैं बनारस से। बनारस। हाँ, कहाँ से? बनारस। हाँ तो बनारस वाराणसी। हाँ, बनारस। वाराणसी में कौन सी 2 नदियाँ? गंगा और हाँ? गंगा और हाँ
वरुणा और अस्सी के बीच में वाराणसी। जब सब पूरा इतिहास पढ़ के आया अगर बता देना। ये क्या करते हो तुम लोग? पागल हो गए क्या पूरे तरह से? देखिए एक चौपाई आ जाती। रुको, तुमको हम याद है ब्लैकलिस्ट कर देंगे, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। जी, SIR पर बीजेपी की हालत वो हो गई कि धर्म सने उभय मत घेरी और भई गति सांप छछूंदर केरी। इनकी वही हालत हो गई है। ये SIR में कभी कहते हैं कि हम घुसपैठियों को निकाल रहे, कभी कुछ कह रहे। अभी उत्तर प्रदेश में SIR हो गई, इतने परेशान हो गए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे कि 4 करोड़ वोट हमारी कट गए। अब बताओ, खुद ही करा रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं हमारे वोट कट गए। मुझे लग रहा है कि 2027 में जो चुनाव होने खुद ही करा रहे हैं तो क्या पिताजी की दुकान है जो करवा रहे हैं? मिलकर ही करा रहे हैं। नहीं, चुनाव देखो, सांप और छछूंदर की आदत तुम्हारी हो गई है। सुनो मेरी बात, सुनो। सबसे जब पहले SIR हुआ तो तुम्हारा बयान किया था ये SIR बिल्कुल गलत है, ये SIR नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और उसके बाद क्या कहा? उसके बाद तुमने ये कहा कि SIR तो ठीक है लेकिन उसकी प्रक्रिया गलत है, यही कहा ना? आप इनको कवर मत दीजिए। खबर मत इसलिए दे रहा हूँ कि तुम झूठ बोलते हो। सुन लीजिए, झूठ बोलते हो। अरे आप झूठ बोलते हो। बीजेपी को आप ऐसा सुनते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। नहीं, एक सेकंड उधर चलो, यहाँ, एक सेकंड। बीजेपी को आप ऐसे सुनते हैं कि राजा हरिश्चंद्र स्वयं बोल रहे हो। आप टोकते नहीं है, हम बोलते हैं। सुनो, बताइए क्या झूठ बोल रहे हैं? मैं तुमको बिल्कुल वैसे ही सुनता हूँ जैसे चित्रकूट में तुलसीदास बोल रहे हो। लेकिन तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम तुलसीदास की तो चौपाई कोट करते हो लेकिन उसके पन्ने फाड़ने में तुम सबसे आगे होते हो। आप भी पत्रकारिता के पन्ने फाड़ ही रहे हो। अगर पत्रकारिता का जो दायित्व है, आप सत्ता पक्ष के पक्ष में बोल करके पत्रकारिता के पन्ने फाड़ रहे हैं। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक काम करो, सुनो, तुमसे ज्यादा दिन से तो हम ही पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर हम पन्ने फाड़ रहे हैं और तुम्हें मालूम है कि ये अंपायर गलत है तो रोज मुंह दिखाने के लिए काहे आते हो यहाँ पे? काहे आते हो? मना कर दो, नहीं आएंगे। और आज के बाद बोलना नहीं, क्योंकि अंपायर मैं हूँ तो तुम्हारे साथ तो न्याय होगा नहीं। नहीं, न्याय नहीं हो पाएगा ना। तुम्हारे पास न्याय नहीं हो पाएगा। पहले कहो कि माफी, पहले बोलो माफी, बोलो माफी। जाओ, नहीं बोलूंगा। अरे बात जब पत्रकारिता पे नहीं, बात पत्रकारिता पे नहीं। देखो दुबे जी, नहीं सुनूंगा। जब